क्या यूपी में कोई मौलवी आएगा वो योगी की नाभि पे चोट करके जाएगा, वो बच जाएगा? तौकीर रजा ने सीएम योगी के पूर्वजों को ललकारा। अब बरेली में या तो आर होगा या पार। समाजवादी पार्टी का पाला तौकीर रजा कांग्रेस का दुलारा है, पर योगी का वो नंबर 1 दुश्मन है। क्या यूपी में योगी बैठे हो और कोई मौलवी ये कह दे कि मंदिरों में पूजा करने वालों को कल से नमाज पढ़नी होगी? ये है तौकीर रजा, बरेली के बहुत बड़े मौलवी हैं। इनकी एक एक बात मुसलमान दिल से मानता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। तो इधर यूपी में पहली बार संत भी सीएम है। मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। आजम वर्सेस योगी की लड़ाई में कौन जीता, कौन भारी पड़ा, जवाब दीजिए। योगी वर्सेस मुख्तार की दुश्मनी का अंत हुआ, लेकिन जीत किसकी हुई थी? योगी वर्सेस अतीक की दुश्मनी बढ़ी, लेकिन यूपी के सिकंदर योगी बन गए। अब योगी वर्सेस तौकीर रजा की बारी है। इस बार क्या होगा, सब जानना चाहते हैं। तौकीर रजा सियासत में एंट्री लेते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वैशाखी पर चलते हैं, लेकिन योगी का बुलडोजर उनकी वैशाखी तोड़ देगा। अगले कुछ दिनों में बरेली में तांडव होने वाला है। तांडव की वजह है बरेली के मौलाना तौकीर रजा। एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ की उम्र में तौकीर रजा के पास बुलडोजर को ललकारने की हिम्मत कहाँ से आई? क्योंकि एक पंडित ने उनके दिल में तीर छोड़ा है। ये पंडित है के शंखधार, जो बरेली में अब तक 65 मुस्लिम महिलाओं की शादी हिंदू लड़कों से करवा चुके हैं। बाकायदा शपथ पत्र जारी किया जाता है। ये उसका प्रमाण पत्र है जो खुद पंडित के दिखाते हैं। तौकीर रजा का दावा है कि जब वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन इस भूल में तौकीर रजा ने बड़ी गलती कर दी। पहली तस्वीर, तौकीर रजा पहले दावा करते हैं हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी करवाएंगे। जो पहले से साथ हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनका उठना बैठना रहना सहना है और तमाम मामला तो उनके चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें तय की हुई हैं, उनको सार्वजनिक करना है। इसलिए काम के लिए मैंने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है और 21 तारीख को मेरा प्रोग्राम। दूसरी तस्वीर, इसके बाद हिंदू कार्यकर्ता डीएम ऑफिस जाते हैं, वहां बवाल मच जाता है। डीएम को कुर्सी छोड़कर सुनना पड़ता है। तीसरी तस्वीर, बरेली के एसएसपी सड़कों पर आ जाते हैं। अब दावा करते हैं कि कोई भी कानून तोड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच व्याख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। चौथी तस्वीर, तौकीर रजा के घर की जानकारी योगी सरकार जुटाने में लगी है। अगर कोई विकास दुबे की तरह कानून हाथ मिलेगा तो चौथी तस्वीर ही अंतिम तस्वीर हो सकती है। आजम खान की तरह क्या बरेली के तौकीर रजा के घर भी बुलडोजर जाएगा? तौकीर रजा की संपत्ति अकूत है, एकदम 5 स्टार होटल जैसा घर बना है। किसी भी शुक्रवार ये इंसान माहौल खराब कर देता है। जब कहीं का मुसलमान नहीं लड़ पाया तो ये बरेली में भड़का देता है। इसकी पैठ मुसलमानों में इतनी है कि मुसलमान पंचर की दुकान छोड़कर इसके कहने पे आंदोलन में आ सकता है। इसीलिए इस बार तौकीर रजा की कहानी का अंत दिखाई देने लगता है। इसकी वजह क्या है ये आपको बताते हैं। तौकीर रजा ने साल 2001 में पार्टी बनाई थी, नाम रखा था इत्तेहाद-ए-मिल्लत। पहले चुनाव में बरेली की मुस्लिम बहुल वार्ड से नगरपालिका में 10 सीटें जीता। 2009 में कांग्रेस का दामन थामते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को भी जिता देते हैं। राजनीतिक संरक्षण के कारण तौकीर रजा की मनमानी वक्त के साथ बढ़ती गई। हालांकि योगी राज में ना तो कोई मनमानी चली, ना ही वो कानून तोड़ पाता है।
तौकीर रजा का दावा है कि वह सरकार से परमिशन मांग रहा है, लेकिन ये तब कर रहा है जब यूपी में योगी बैठे हैं, दिल्ली में मोदी बैठे हैं। लेकिन अगर दोनों जगहों से दोनों नेताओं को हटा देते हैं तो फिर हिंदुस्तान कैसा होगा, बरेली में क्या हालात होंगे? जिन लोगों को लगता है जाति बड़ा मसला है वो तौकीर रजा के बयान पर क्या कहेंगे, क्योंकि बरेली में इस बार योगी आर पार करने के मूड में आ गए हैं। डीएम से लेकर एसपी तक को हरकत में आने का आदेश भेजा गया है। मुहर्रम के दौरान या उसके बाद कोई भी माहौल खराब करता है तो फिर एक्शन वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, अब यूपी में ये सब नहीं चलने वाला है।